ब्रीफिंग हम लोगों ने रखा है आर्थिक अपराध इकाई में। आज का प्रेस ब्रीफिंग प्रमुखतः दो विषयों पर है। आप सभी अवगत हैं कि कल से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और आप सभी वाकिफ हैं कि विगत वर्ष इस परीक्षा को 3 चरणों में आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रथम चरण में ही जो 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी 2023 को, उसके दोनों पालियों की परीक्षा की जो उत्तर कुंजियाँ थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था और लगभग आज 9 महीने के विलंब के पश्चात दोबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा से संबंधित क्योंकि जो कांड हुए थे उसका अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी किया गया था। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो TRA 3 परीक्षा लीक हुआ था और नीट का जो हुआ था वो भी हम लोगों ने किया था आर्थिक अपराध इकाई में, जो विशेष अनुसंधान दल गठित हुए थे। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटाबेस बना है, ना केवल बिहार राज्य के अपराधियों का बल्कि अन्य राज्य के अपराधियों का, जो कि प्रोफेशनल तरीके से परीक्षा लीक के मामलों में संलिप्त रहते हैं। अभी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं फिर आ रही हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को इन गिरोहों के द्वारा या फिर साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा कांटेक्ट किया जा रहा है कि हम लोगों के पास उत्तर कुंजी आ जाएगी, हम लोगों के पास प्रश्न पत्र आ जाएगा और इसी नाम पे ही वो जो अभ्यर्थी हैं उनसे पैसा ठगने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक सार्वजनिक नंबर कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी इशू किया था। आज आप लोगों के माध्यम से भी हम पुनः जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में कल शामिल होंगे, क्योंकि परीक्षा 6 चरणों में हो रही है। 7 तारीख को हो रही है, 11 तारीख को हो रही है, 18, 21, 25 और 28 तारीख को हो रही है। तो आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो हम लोगों ने इसके लिए एक सार्वजनिक 2 ईमेल आईडीज़ और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका आप व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें ताकि इस परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना असूचना हो, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वायरल खबरें फैला रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, वो सब की सूचना हम लोगों को समय पे मिलेगी तो हम लोग उस पर समय रहते एक्शन कर सकेंगे। जो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है जो कि 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा वो है 8544428404 और हम लोगों ने 2 ईमेल आईडीज़ भी दी हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। हम आप लोगों को विज्ञप्ति के माध्यम से भी आप लोगों को दे देंगे। अभी जो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के जो अपराध शैलियाँ हम लोग देख रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को ये कह के कॉन्टैक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास उत्तर कुंजी आ चुकी है या फिर आ जाएगी या प्रश्न पत्र आ जाएगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो इतना पैसा हम लोगों को दीजिए। ये अधिकांश साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि पैसा लेके इन्होंने एनोनिमस टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। कुछ ग्रुप्स को हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया और अब हम लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस दिन कल परीक्षा होती है तो ये लोग जो फेक उत्तर कुंजियाँ होती हैं, जो फेक प्रश्न पत्र होते हैं, उनको वायरल कर देते हैं ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सके और जो अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक हैं उनमें बेचैनी हो। तो ये 2 प्रमुख हैं जो अपराध शैलियाँ रहती हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने नज़र रखे हुए हैं और हम लोगों ने एक विशेष यहाँ पे दल का हम लोगों ने गठन किया है आर्थिक अपराध इकाई में, जो कि सोशल मीडिया की भी लगातार पेट्रोलिंग करेगा इन सभी परीक्षाओं के दौरान। तो हम लोगों ने इसके लिए कल एक एडवाइजरी भी इशू की है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं या अभिभावक हैं जो जिनको इस प्रकार से या फिर तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं या फिर उनको संपर्क किया जा रहा है कि आप हम लोगों से संपर्क करें, हम आप लोगों को उत्तरकंजी उपलब्ध करवाएंगे या फिर हम आपको प्रश्न पत्र देंगे, इतना पैसा हम लोगों को दे दीजिए या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स दे दीजिए। तो कृपया इन सब चीज़ से आप लोग सतर्क रहें और जिन नंबरों से इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं या फिर फ़ोन आ रहे हैं तो तुरंत उन नंबरों को जो हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और ईमेल आईडीज़ दिए हैं, आप बिना झिझक के तुरंत हम लोगों को रिपोर्ट करें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। इसी प्रकार कल परीक्षा की जो शुरुआत हो रही है, परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो इस क्रम में यदि कोई भी इस प्रकार की उत्तर कुंजियाँ या प्रश्न पत्र वायरल होते हैं कि उसी परीक्षा का उत्तर है, उसी परीक्षा की उत्तर कुंजी है, तो उसका भी जो स्क्रीनशॉट है यूआरएल के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडीज़ पे आप हम लोगों के साथ साझा करें ताकि हम लोग ससमय
उनका अनुसंधान कर सकें, जांच कर सकें कि क्या ये भ्रामक पोस्ट्स हैं। इनको अगर वो भ्रामक होंगी, गलत पोस्ट होंगी, मिस इन्फॉर्मेशन होगा, तो तुरंत हम लोगों का जो मैकेनिज़्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के नोडल ऑफ़िसर्स हैं, उनसे संपर्क करके हम उनको टेक डाउन करवाएँगे और इन वेबसाइट्स को ब्लॉकिंग करवाने के लिए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी अभ्यर्थियों से, अभिभावकों से जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं कि इन नंबरों को आप लोग नोट करें और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है साइबर स्पेस से संबंधित, तो आप हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हाँ, नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हम लोगों का सार्वजनिक व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये है 8544428404, 85 444 284 04। और हम लोगों की 2 ईमेल आईडीज़ हम लोगों ने जारी की हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। हम लोगों ने विज्ञप्ति में भी इनको लिखा है। तो और आज काफ़ी समाचार पत्रों में प्रकाशन भी हुआ है इन आईडीज़ का।